हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। समय के साथ साथ चलना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। जो रीति, जो परंपराएं इंसान की तरक्की में रुकावट बनकर खड़ी होती हैं, उस रीति, उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए। तो क्या बाबा जी की बेटी की फिर से शादी होनी चाहिए श्यामा, होनी चाहिए। उसकी शादी अवश्य करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए। फिर धर्म का क्या होगा साईं बाबा? तुम खुद तो अधर्मी हो, सबको अधर्मी बनाओगे। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी? ये सब परंपराएं उन्हीं लोगों की बनाई हुई हैं जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर रचाते हैं। गुरुजी, बाबा आ गए। ज्यादा नमक हरामी मत किया कर, समझा? बाबा श्यामा, तुम सब बाबा जी के घर के सामने खड़े क्या कर रहे हो? साईं बाबा, इनके दामाद की मृत्यु हो गई है। कैसे मर गया? वैद्य जी, आपने तो बाबा जी के दामाद को दवाई नहीं दी थी ना? अरे नालायक, तू घर चल, मैं तुझे ऐसी दवा पिलाऊंगा कि तू बोलना ही भूल जाएगा, समझा? मौत एक होनी है जिसको कोई नहीं टाल सकता बाबा जी। इसलिए व्यर्थ में शोक मत मनाओ। परंतु साईं बाबा, बाबा जी अपनी बेटी कुंदा के लिए परेशान हैं। वो सबका भला करता है लक्ष्मी की मां। तो फिर मेरा भला क्यों नहीं करता? जो होता है उसी की मर्जी से होता है। साईं बाबा, कुंदा के ससुराल वालों की मर्जी है कि कुंदा की दोबारा शादी करा दी जाए। अच्छा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये अधर्म है साईं। साईं बाबा, स्त्री की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? ऐ मालिक, तूने इंसान को सोचने के लिए बुद्धि तो दे दी, लेकिन तुम्हारा ये इंसान सोचता गलत ही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है साईं। हाँ, द्वारिकानाथ जी 16 आने सच बोल रहे हैं। यही तो परंपरा है, यही तो धर्म है। किसने बनाई ये परंपरा द्वारिकानाथ जी? हमारे पूर्वजों ने साईं। गलत, पूर्वजों ने नहीं, पुरुषों ने। राम 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 राम, पुरुषों ने? हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुषों ने जो परंपरा बनाई अपने हित के लिए बनाई। इसलिए पुरुष तो एक पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है, स्त्री को ऐसा करने की इजाजत तक नहीं। इसलिए जब पत्नी मर जाती है तो पुरुष का मुंडन नहीं होता, लेकिन पति के मरने पर स्त्री का मुंडन कर दिया जाता है। विधवा विधवा बोलकर उसका अपमान किया जाता है, मानो उसने कोई अपराध किया हो। पति के मरने पर उसकी दूसरी शादी पर पाबंदी लगा दी, ताकि वो बदनसीब औरत अपने ससुराल में अपनी बाकी सारी जिंदगी गुलाम बनकर जिए। बाबा जी, समय के साथ साथ चलना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए।
जो रीति, जो परंपराएं इंसान की तरक्की में रुकावट बनकर खड़ी होती हैं, उस रीति, उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए। तो क्या बाबा जी की बेटी की फिर से शादी? होनी चाहिए श्यामा, होनी चाहिए। उसकी शादी अवश्य करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए। फिर धर्म का क्या होगा साईं बाबा? तुम खुद तो अधर्मी हो, सबको अधर्मी बनाओगे। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी? ये सब परंपराएं उन्हीं लोगों की बनाई हुई हैं जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर रचाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है पूरी दुनिया को रोशन करना। वृक्षों का, पेड़ों का धर्म है सबको छाया देना, फल फूल देना। समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं का धर्म है समाज को उचित मार्ग दिखाना, उचित मार्ग पर ले जाना। हर परिवार के बड़े का धर्म है अपने परिवार के हर सदस्य को सुख शांति प्रदान करना। बाबा जी, अब तुम ही बताओ, एक पिता का क्या धर्म है? साईं बाबा, पिता का धर्म है कि अपनी संतान को योग्य संस्कार देना और उन्हें सुखी रखना। बाबा जी, जब आप ये सब जानते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं निभाते? पीछे क्यों हटते हो? अपनी बेटी की दूसरी शादी क्या तुम्हें अधर्म लग रहा है? क्या तुम अपनी बेटी को सुखी देखना नहीं चाहते? अपनी बहू का सुख चाहते हैं, भविष्य संवारना चाहते हैं उसका, और तुम बाप होकर अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ना चाहते हो। कुंदा बेटी के ससुराल वालों ने जो सोचा है, अच्छा सोचा है। वो उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं जो एक औरत का सुख छीनना चाहते हैं। तुम्हें उनका साथ देना चाहिए बाबा जी। हर ससुराल वाले ऐसे नहीं होते। अरे तुम्हारी बेटी भाग्यशाली है जो उसका घर फिर से बस रहा है। हमारी कुंदा बेटी हंसेगी बाबा जी, फलेगी फूलेगी, उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। अरे माता पिता को और क्या चाहिए बाबा जी? अपनी संतान के सुख में ही तो वो अपना सुख ढूंढते हैं, है ना बाबा जी? हमें माफ कीजिए बाबा, माफ कीजिए। हमने गलत सोचा था बाबा, गलत सोचा था। द्वारिकानाथ जी, आपकी सोच भी गलत थी। चलिए आप भी बाबा से माफी मांगिए। चलिए। वैसे ये आदमी पूरा का पूरा ही गलत है। हाँ। उठो बाबा जी, उठो। याद रखो, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं की जाती, उस घर की उन्नति कभी नहीं होती। क्योंकि हम औरत को लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, जिसका मतलब है हमें औरत से ही धन, दौलत और शिक्षा मिलती है। औरत ही हमें जन्म देती है, औरत ही बेटी, बहन, पत्नी और माँ के रूप में हमारा जीवन समृद्ध करती है। स्त्री की उन्नति में ही पुरुष की उन्नति छुपी है, तो फिर हमें स्त्री की उन्नति पर रोक नहीं लगानी चाहिए। देवा, आपने कितनी अच्छी तरह से हम सबको ये बात समझाई। इसीलिए तो साईं बाबा गुरुओं के गुरु हैं। साईं बाबा सबका मालिक एक।
साईं बाबा